नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे भगवान शिव की ऐसी सीख साझा करना चाहता हूं जो बुरे से बुरे समय में भी आपको संभाल सकती है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और विनाश से सृजन का प्रतीक है। उनके जीवन और शिक्षाओं में हर समस्या का समाधान छिपा है। भगवान शिव कहते हैं, कितना भी बुरा समय हो, बस तुम ये सीख हमेशा याद रखना। धैर्य और शांत चित्त रखो। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें मुश्किल में डाल देती हैं। जब हम परेशान होते हैं या चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, तब सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य और संयम। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं। उनकी कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, विशेषकर धैर्य और संयम के बारे में। जरा सोचिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तब क्या हुआ था? समुद्र मंथन से अमृत तो निकला, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी निकली, कालकूट विष। यह विष इतना प्रलयंकारी था कि देवता और दानव दोनों ही डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस विष का क्या किया जाए। यह विष सभी को नष्ट कर सकता था, लेकिन शिव ने, जो स्वयं में एक प्रतीक है संयम और शक्ति के, इस विष को पी लिया। वह बिना घबराए, बिना डरे उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, और इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं, हमें शिव के इस उदाहरण को याद रखना चाहिए। मुश्किलें जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन हम कैसे उन्हें स्वीकारते हैं और उनका सामना करते हैं, यह हमारी शक्ति और धैर्य पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, विष का सामना करने के बाद भी शिव ने अपनी शक्ति को न खोया। वे शांतचित्त और स्थिर रहे। यही कारण है कि वे न केवल इस विष को सहन कर पाए, बल्कि उन्होंने इसे अपनी आंतरिक शक्ति का हिस्सा बना लिया। अगर शिव जैसा महान पुरुष इस विष को बिना किसी भय और घबराहट के सह सकता है, तो हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कभी भी अपनी समस्याओं के सामने घबराइए मत। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तो ध्यान रखें कि हर मुश्किल के साथ एक अवसर भी आता है। धैर्य और साहस से काम लें। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन अगर आप शांत और स्थिर रहेंगे, तो आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। हर समाधान आपके भीतर ही है, बस उसे खोजने के लिए आपको सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आपका धैर्य और संयम ही आपकी ताकत है। जैसा शिव ने सिखाया, अगर आप विष को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो वही विष आपके लिए अमृत बन सकता है। जीवन की हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखें और हर घड़ी में शांत चित्त बने रहें। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। शिव हमारे आदर्श और जीवन के मार्गदर्शक हमेशा कर्म योगी रहे हैं। वे हमेशा ध्यान में लीन रहते थे, अपने आंतरिक संसार में खोए रहते थे। लेकिन जब बुराई बढ़ी और अन्याय ने अपने पांव फैलाए, तो शिव ने अपनी शांति को तोड़ा और त्रिशूल उठाकर उस अन्याय का अंत किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हमारे जीवन में यह समय आता है जब हमें कठिन कार्य करने होते हैं। बहुत से लोग फल की चिंता करते हैं। वे सोचते हैं कि उनका प्रयास सफल होगा या नहीं। लेकिन शिव की यह शिक्षाएं हमें बताती हैं कि फल की चिंता करने की बजाय हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो अंततः वही हमें सही परिणाम देगा। फल का परिणाम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारा काम ही हमारा भविष्य लिखेगा। शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृष्टि, परिवर्तन और जीवन के संतुलन के प्रतीक हैं। उनका त्रिशूल केवल नाश का प्रतीक नहीं, बल्कि यह रचनात्मकता, संतुलन और हर पहलू के बीच सामंजस्य का भी प्रतीक है। उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब जीवन में अंधेरा गहरा हो जाए, जब राहें धुंधली और अनिश्चित महसूस हों, तब भी हमें अपने कर्मों से जुड़े रहना चाहिए। शिव की यह शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि सच्ची शक्ति ध्यान और कर्म में होती है, और जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें असफल नहीं कर सकती। अच्छे कर्मों में विश्वास रखिए, क्योंकि वही अंततः आपके जीवन को दिशा देंगे। अपनी मेहनत में विश्वास रखें और इसे आत्मसंतुष्टि से करें। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही है
शिव का संदेश, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्रोध पर नियंत्रण और धैर्य बनाए रखो। भगवान शिव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब क्रोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिव कभी भी बिना कारण क्रोधित नहीं होते। उनका तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाते हैं और परिणाम स्वरूप संहार होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल तब प्रतिक्रिया करनी चाहिए जब परिस्थितियां अत्यधिक गंभीर हो जाएं। ध्यान रखें, क्रोध जब हमारे भीतर अधिक बढ़ता है तो वह हमारे जीवन में अशांति और नकारात्मकता को जन्म देता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि बिना किसी कारण क्रोध करना न केवल हानिकारक होता है, बल्कि इससे हम अपने आत्मसंयम को भी खो बैठते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए और सही समय पर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। विनम्रता और सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिव सबसे शक्तिशाली होते हुए भी अपनी विनम्रता, सरलता और सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका रूप खुद में एक अद्भुत उदाहरण है। वे बाघंबर पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और गले में सर्प को लपेटते हैं। यह सब उनके भीतर की शक्ति को दर्शाता है, लेकिन उनकी विनम्रता और सरलता को भी। शिव हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति का असली रूप तभी सामने आता है जब हम विनम्र और सरल होते हैं। जीवन में सरलता और विनम्रता हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है, जो बाहरी शक्तियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समर्पण और विश्वास, श्रद्धा और सबुरी। भगवान शिव के दर्शन में एक महत्वपूर्ण संदेश है, विश्वास और समर्पण। वे हमें बताते हैं कि जीवन में बुरा समय तब आता है जब हम विश्वास खो देते हैं। यदि आप सच्चे मन से शिव के प्रति समर्पित रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो समय को बदलते देर नहीं लगती। इसका उदाहरण भक्त मार्कंडेय की कहानी में मिलता है। उनका जीवन अल्पायु का था, लेकिन उन्होंने शिव की आराधना में अपना पूरा समर्पण दिखाया। जब यमराज उन्हें लेने आए तो शिव ने प्रकट होकर उनकी मृत्यु को रोक दिया। यही है शिव का संदेश। समर्पण और विश्वास में शक्ति होती है और धैर्य रखने से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। स्वार्थ का त्याग और सेवा का भाव। शिव का जीवन स्वार्थ से परे है और वह सेवा और त्याग का प्रतीक है। वे संसार के कल्याण के लिए विष पान करते हैं, अपने गले में सर्प रखते हैं और बर्फीले कैलाश पर्वत में रहते हुए भी अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी यह साधना और समर्पण हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं तो वह सेवा हमें आत्मिक संतुष्टि और आंतरिक शांति देती है। शिव हमें यह बताते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने आप को सेवा में समर्पित करना है और स्वार्थ का त्याग करना है। इस प्रकार शिव की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में सफलता केवल शक्ति, क्रोध या धन से नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता, विश्वास और सेवा के भाव से आती है। इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। समय की शक्ति को समझो और हर पल का सम्मान करो। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ा और सबसे बलवान होता है। उनकी जटाओं से बहती गंगा और उनका तीसरा नेत्र यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जब समय बदलता है तो या तो सृजन होता है या विनाश। जब समय की महत्ता समझी जाती है तो हम अपने कर्मों में जल्दबाजी और गलती नहीं करते। याद कीजिए, जब भस्मासुर ने शिव से वरदान लेकर उन्हीं को मारने की कोशिश की, तब शिव ने समय का सही उपयोग किया और तत्काल श्रीहरि विष्णु से सहायता लेकर भस्मासुर को पराजित कर दिया। यह घटना हमें यह बताती है कि समय का सही इस्तेमाल करने और सही निर्णय लेने से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। समय की शक्ति को समझकर हम अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। नकारात्मकता और बुरी आदतों का विनाश करो। शिव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब अधर्म और बुराई अपनी सीमा पार कर जाती है। यह तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बुराइयों और नकारात्मकता के अंत का भी प्रतीक है। जब हमारे जीवन में बुरी आदतें या नकारात्मकता बढ़ जाती है तो हमें उसी तरह से आत्मसंयम और सही सोच के साथ उन पर नियंत्रण पाना चाहिए, जैसे शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा बुराई का अंत किया। शिव हमें यह सिखाते हैं
कि बुरी आदतों और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए हमें साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने अंदर के बुरे विचारों को समाप्त करते हैं, तो हम मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास। भगवान शिव का ध्यान मग्न होना हमें यह सिखाता है कि अगर हम आत्मनिरीक्षण करें और आत्मविश्वास से भरपूर रहें, तो हम जीवन के किसी भी संकट का समाधान आसानी से पा सकते हैं। शिव का ध्यान सिर्फ अपने भीतर नहीं होता, बल्कि वह आत्म संवेदनशीलता और आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यही आत्म जागरूकता हमें सही दिशा में निर्णय लेने में मदद करती है, जिससे हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलना भगवान शिव का जीवन सत्य के मार्ग पर चलने का उदाहरण है। उन्होंने कभी कोई छल या धोखा नहीं दिया। उन्होंने जो भी कार्य किया वह सत्य के लिए किया। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। याद कीजिए, जब सती ने अपने पिता के अपमान के कारण अपनी जान दी, तो शिव ने उसे अपनी तपस्या और समर्पण के माध्यम से सत्य और न्याय की ओर लौटने की प्रेरणा दी। यही है सच्चाई के मार्ग पर चलने का महत्व। हर कठिनाई का सामना एक अवसर के रूप में करो। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हम जब अपने मन को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो हम उसमें छिपे अवसरों को पहचान सकते हैं और उन्हें सफलता में बदल सकते हैं। तृष्णा और इच्छाओं से ऊपर उठो। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे नहीं भागते। वे न तो धन दौलत के इच्छुक हैं, न ही किसी वस्तु की लालसा रखते हैं। उनका जीवन विरक्ति और साधना का प्रतीक है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में लालच और तृष्णाओं से ऊपर उठकर संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम अपने भीतर की संतुष्टि और शांति को पहचानते हैं, तो बाहरी चीजों का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। सब कुछ समय के अनुसार होता है। धैर्य रखो। भगवान शिव का जीवन इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हर घटना का अपना समय होता है। जब सती ने अपने पिता के अपमान के कारण स्वयं को त्याग दिया, तो शिव ने तुरंत उसके बाद कोई भी क्रिया नहीं की। उन्होंने धैर्य रखा और समय आने पर उन्होंने संसार को सृजन और नवीनीकरण का मार्ग दिखाया। जब भी जीवन में कठिन समय आए, तो याद रखें कि हर स्थिति का अपना समय होता है। समय के अनुसार ही सब कुछ ठीक होता है। धैर्य रखकर और समय का सही उपयोग करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति में शिव का अंश है। भगवान शिव ने अपने जीवन में हमेशा यह सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। शिव ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, न ही किसी के साथ भेदभाव किया। उनका दृष्टिकोण था कि हर व्यक्ति में दिव्य गुण होते हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा प्रेम और सम्मान से दूसरों से पेश आना चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई छुपी होती है, बस उसे बाहर लाने का तरीका जानना चाहिए। जब हम दूसरों में भगवान का अंश पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रेम और शांति पा सकते हैं। धैर्य रखिए, क्योंकि हर घटना का अपना समय होता है। दूसरों में ईश्वर के अंश को पहचानिए और उन्हें सम्मान दीजिए। जब आप दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं, तो आपका जीवन भी खुशहाल हो जाता है। सब कुछ भगवान के हाथों में है। खुद पर विश्वास रखो। भगवान शिव का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ भगवान के हाथों में है। जब रावण ने शिव को खुश करने के लिए कठिन तपस्या की, तब शिव ने उसे वरदान दिया। लेकिन रावण ने अहंकार किया और अपने बल को अपनी शक्ति समझने लगा। भगवान शिव ने उसे समझाया कि शक्ति का स्रोत केवल वह स्वयं है। कभी भी अपने बल पर घमंड मत करो, क्योंकि असली शक्ति भगवान में है। अगर हम भगवान पर विश्वास रखेंगे और अपनी क्षमता का सही उपयोग करेंगे, तो किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। आत्मविश्वास और आस्था दोनों जरूरी हैं, लेकिन असली शक्ति भगवान की शरण में है। समय आने पर हर कार्य करना चाहिए। सही समय का इंतजार करो। भगवान शिव हमेशा समय का सम्मान करते हैं। जब परशुराम ने शिव से युद्ध की चुनौती दी, तो शिव ने धैर्य रखा और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की।
अंत में शिव ने परशुराम को उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए उसे शांति से मार्गदर्शन दिया। सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हर कार्य का अपना उपयुक्त समय होता है। समय का सही उपयोग हमें सफलता की ओर ले जाता है। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। सही समय आने पर ही किसी कार्य को करना चाहिए। शिव वही हैं जो समय की महत्ता समझते हैं और भगवान की शक्ति पर विश्वास रखते हैं। खुद को जानो, तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकोगे। भगवान शिव का सबसे महान गुण यह है कि वे सच्चे साधक हैं। वे कभी भी बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने अंदर की शांति को पहचानते हैं। जटा में गंगा, नंदी की सवारी और कैलाश पर्वत पर ध्यान, इन सब में शिव का संदेश यही है कि सच्ची शांति अपने भीतर है। खुद को जानने से हम अपनी असल शक्तियों को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर शांति खोजते हैं तो बाहरी दुनिया के परेशानियों का असर कम हो जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना हर व्यक्ति का परम उद्देश्य होना चाहिए। संतुष्ट और संतुलित जीवन जीना ही सच्ची सफलता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। वे न तो केवल ध्यान में मग्न रहते हैं, न ही पूरी तरह से संसार से विरक्त हो जाते हैं। वे दुनिया से जुड़े रहते हुए भी उसे अपनी साधना से देखते हैं। उनका जीवन संतुष्टि और संतुलन का आदर्श है। किसी भी काम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जीवन में इच्छाओं का संतुलन बनाए रखने से ही सच्ची शांति और सुख मिलता है। जो संतुष्ट रहता है वह सच में सफल है, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता, जो जीवन के कठिनतम संघर्षों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव न केवल संसार के विनाशक हैं, बल्कि जीवन के निर्माण और पुनर्निर्माण के भी स्वामी हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल को पार करने के लिए सक्षम बनाती है। हर हाल में सच्चाई का साथ दो। भगवान शिव के जीवन में कभी भी असत्य या धोखा स्वीकार नहीं हुआ। वे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान में मग्न रहते हुए भी जब हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारियों ने धर्म और सत्य को चुनौती दी, तब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें नष्ट किया। यह दिखाता है कि शिव कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं करते। सच्चाई और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। जब हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें गिरा नहीं सकती। जीवन में जो भी हो, हमेशा अपने सत्य को बनाए रखें, क्योंकि वह अंत में विजय प्राप्त करता है। हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें से सीखना, भगवान शिव का जीवन इस बात का आदर्श है कि हमें किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। शिव ने हमेशा स्वीकार किया और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। शिव ने कभी भी किसी परिस्थिति को नकारा नहीं किया, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा माना। जीवन की हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। अगर हम हर अनुभव से सीखते हैं तो हर स्थिति हमारे लिए एक शिक्षक बन जाती है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती है और सफलता हमें आशीर्वाद देती है। हमारे जीवन को सही दिशा देने और हमें हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रहने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हमारी नीयत सही हो तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। विनम्रता और आत्मसंयम, भगवान शिव का जीवन सच्ची विनम्रता और आत्मसंयम का आदर्श है। जब राक्षसों ने देवताओं के साथ संघर्ष किया तो भगवान शिव ने उन्हें हराया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। भगवान शिव का गुण यह है कि वे हमेशा विनम्र रहते हैं और अपनी शक्ति का उपयोग केवल जरूरत के समय करते हैं। वे न कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, न कभी दूसरों पर अहंकार जताते हैं। विनम्रता और आत्मसंयम से जीवन को संतुलित रखें। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, लेकिन कभी भी घमंड न करें। जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विनम्रता से पहचानते हैं, तब हम सच्चे रूप से शक्तिशाली होते हैं। खुद को दूसरों से ज्यादा समझो। भगवान शिव के जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि उन्होंने हमेशा दूसरों के हित में कार्य किया, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कमतर नहीं समझा। भगवान शिव ने हमेशा अपनी पहचान और अपने आत्मबल को बनाए रखा, चाहे दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। उन्होंने यह सिखाया कि अगर हम खुद को सम्मान देते हैं और अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं
तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। स्वयं का सम्मान और आत्मशक्ति पहचानना चाहिए। खुद को कम समझने से हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम खुद को समझते हैं और आत्मविश्वास रखते हैं तो किसी भी स्थिति में हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं और स्वयं को कभी कम नहीं समझते, जो हमारे जीवन में शांति, शक्ति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन में होती है। सच्ची शक्ति आत्मविश्वास में होती है। भगवान शिव ने कभी भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया। उनका जीवन इसका उदाहरण है कि सच्ची शक्ति हमेशा आत्मविश्वास से आती है, न कि बाहरी ताकतों से। जब तांडव किया तो उनका हर कदम सशक्त था, लेकिन यह शक्ति किसी को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने के लिए थी। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अपने आत्मविश्वास पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती। खुद को हर परिस्थिति में शांत रखो। भगवान शिव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता विभिन्न संकटों से गुजर रहे थे, तब शिव हमेशा शांति और संतुलन के साथ रहते थे। उनका शांतिपूर्ण दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी परेशानी आए, हमें अपनी शांत भावना बनाए रखनी चाहिए। जीवन की हर स्थिति में शांति बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति शांत रहता है, वह हर समस्या को बेहतर ढंग से हल कर सकता है। शांति से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।